भरूच गुजरात के भरूच जिले में प्यार की कोई सीमा नहीं होती कहावत को सच साबित करता किस्सा हुआ। फिलीपींस की एक युवती 7 समंदर पार कर भारत पहुंची और गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में रहते अपने प्रेमी के साथ भारतीय संस्कृति के तहत शादी तक की। करीब 2 साल की जहमत के बाद भरूच के पिंटू और फिलीपींस की लंबजने मकडाउ ने भारत जाकर शादी की। सोशल मीडिया से हुई दोस्ती के बाद करीब 2 साल तक दोनों एक दूसरे को मिलकर शादी करना चाह रहे थे, लेकिन कानूनी कार्यवाही के बाद दोनों को इजाजत मिली और दोनों ने भारतीय संस्कृति के तहत शादी की है। મારું નામ પિન્ટુ પ્રસાદ છે ને આ મારી મમ્મી અને પપ્પા છે। મેં ફિલિપિન્સની છોકરી હાટે 2 વર્ષ પહેલાં LDR રિલેશનશીપમાં આવ્યો હતો। પછી અમે ડેલી વિડીયો કોલિંગ ને ઓડિયો કોલ પર વાત થતી હતી તો પપ્પાએ મને શું કીધું કે તું જા, તને ગમે છે છોકરી તો ફિલિપિન્સ જઈને એને લઈને આવ લગ્ન વગન કરીને। પછી મારા પપ્પાએ સપોર્ટ કરીને મને વિઝા પાસપોર્ટ બધું એરેન્જ કરી આપ્યા। મેં 6 મહિના પહેલાં ફિલિપિન્સ ગયો, ત્યાં જઈને લગ્ન કર્યો। આના મમ્મી પપ્પાએ મને ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યા ને પછી આજે એટલે કે આજ નવેમ્બર 18 તારીખે અમારા હિન્દુ ટ્રેડિશનલ રીતિ રિવાજથી લગ્ન કર્યા। મારી વાઈફે ખૂબ જ એન્જોય કરી અને એ ખૂબ જ સરાહના કરે છે આપણો હિન્દુ રીતિ રિવાજ અને કલ્ચરના। અમે એકબીજાના પરિચયમાં આવ્યા કેવી રીતે, જેમ કે રેન્ડમલી લોકો ફેસબુક ફ્રેન્ડ એ કરે છે, બનાવે છે, એ આવી રીતે મેં રેન્ડમલી એમને રિક્વેસ્ટ મોકલ્યો। પછી એકબીજાથી ચેટિંગ કરતાં કરતાં સિરિયસ થઈ ગયા। પછી વિડીયો કોલિંગ એ પપ્પાએ મને કીધું કે જા તું લઈને જાઓ, બધું ખર્ચો મેં જોઈ લઈશ। તો પપ્પાના સપોર્ટથી મેં એ કરું છું બહુ કે એ લોકોના સપોર્ટથી આજે મેં મારી વાઈફને આજે ફિલિપિન્સથી ઇન્ડિયા લઈને આવેલો છું। મેં ફિલિપિન્સ ગયો તો પછી મેં તો ડાયરેક્ટ ફિલિપિન્સ ગયો તો આના મમ્મી પપ્પા મને ખૂબ જ માન જાન ને પછી સપોર્ટ કર્યા। હરેક વસ્તુમાં સપોર્ટ કર્યા એના મમ્મી પપ્પાએ મને। પછી અમે ત્યાં જઈને કોર્ટ મેરેજ કર્યા, પ્લસ આ લોકોના જે કલ્ચર છે એટલે મારી વાઈફ ક્રિશ્ચન કલ્ચર એ ધર્મથી આવે છે, એ લોકોના ધર્મથી મેં ત્યાં જઈને લગ્ન કર્યા। પછી ત્યાં કોર્ટ મેરેજ કર્યા કે ઇન ફ્યુચર અમે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય ના। ને પછી આપણા ઇન્ડિયામાં આવીને આ નવેમ્બર 18 તારીખે આપણા હિન્દુ રીતિ રિવાજથી લગ્ન કર્યા છે। मेरा नाम रिम्बाजीन। I like India. I like the people here, and in the Gujarat बहुत अच्छा लगता। I like my mother-in-law, my father-in-law, and then I like the food, also the culture. I like so much. And then the Indian people also they treat you so good, so that I like so much. मेरा लड़का जो है पिंटू प्रसाद, हम लोग प्रसाद फैमिली से आते हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से उसने एक फिलीपींस की लड़की से कम्युनिकेशन में रहा बहुत दिनों से, लगभग 2 वर्षों से ये लोगों ने एक दूसरे के कांटेक्ट में रहा, बातें करे। मेरे को ये खबर उतना पहले खबर नहीं था, लेकिन इसके मम्मी के माध्यम से खबर पड़ा तो पहले तो मैंने बहुत विरोध किया इसका, अपोजिशन में खड़ा हुआ, लेकिन बाद में मेरे को सहज होना पड़ा। और बाद में मैंने लड़का को बोला ठीक है जब ऐसी है, और उसके माँ बाप से भी मैंने बात की वीडियो कॉल से, फिलीपींस वाले के माँ बाप से। और इस जो लिम्बाजेन है हमारी आज बहू के रूप में, तो मैं इनको बोला कि तुम बातें करो हमसे, तो बात की, इंग्लिश हमको भी आती है, तो आई टॉक विथ हर एंड नो अबाउट हिम ऑल द थिंग्स। इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें प्राप्त किया कि अच्छी है, सुशील है, सभ्य है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, इसमें कोई तबलीग वाने वाली बात नहीं है, अनकल्चर्ड ना है, कल्चर्ड है, हमारे हिसाब से चलने वाली बहू है। तो मैंने अलाउ कर दिया लड़का को, और लड़का के जितने भी कागजात है लीगल रूप से उसने बनाया, और बना के मैंने अलाउ किया। तो फिलीपींस गया, वहाँ उनका बोल रहा था कि हमको बहुत ही रिस्पेक्ट मिला उनके ग्रैंड मदर फादर से, और उसने वहाँ जा कर के इतना हिल मिल गया कि 6 महीने तक उन लोगों ने इनको रख लिया।
फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, लड़का को उतना दिन रहा है इधर, हमारे धंधा बिजनेस है, तू जल्दी आ जा। लेकिन आने के लिए ये जो हमारी बहू है बोल रही थी, लड़का तो नहीं बोल रहा था, लेकिन बहू बोलती कि नहीं मम्मी पापा को हमको देखना है, चलना है इंडिया किसी भी रूप में। तो कहे भाई आओ तुम लोग। वहाँ उन लोगों ने अपना कोर्ट मैरिज किया, शादी किया। तो कहे कि इधर आने के बाद यहाँ 2 महीना से हमारे साथ में है और बहुत ही हिल जुल के रहती है। हमारे भाषा में तो थोड़ा अनबना होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो है आज गाड़ी ट्रैक पर चढ़ रही है। भाषा के माध्यम से हम लोग इशारे से भी, इसकी मम्मी थोड़ा अनपढ़ टाइप के है तो ये इशारे से ही काम चला लेती है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे लफ्ज़ धीरे धीरे फॉलो कर रही है आज की डेट में। और वो बहुत ही खुश है आज की डेट में, वो बहुत ही खुश है। और 18 तारीख को नवंबर में कल के दिन मैंने हमारा रिसेप्शन पार्टी मैरिज था, बहुत भव्य स्वागत लोगों का समारोह भी किया था मैंने जिनवाला स्कूल में, माँ शारदा भवन में। और इस तरह से आज हमारी फैमिली में जो बहू नई आई है वो बहुत ही खुश है और हम भी, हमारे परिवार बहुत ही खुश है उनके साथ। उनके स्वभाव व्यवहार ऐसा नहीं लगता है कि वो इंडिया से बाहर की आई है, हमारे टोटल कल्चर को फॉलो कर रही है। सुबह में नाश्ता, चाय, खाना, मम्मी पापा। मुरैना में जौरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय सूबेदार सिंह शिकरवार खंडौली की प्रथम पुण्यतिथि को कैलारस आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में सामाजिक सद्भावना के रूप में मनाएंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं अध्यक्षता मुरैना श्योपुर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर करेंगे। विशेष अतिथि के तौर पर कृषि कल्याण मंत्री इंदल सिंह कंसाना रहेंगे एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत एवं राकेश शुक्ला नवकरणीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश शासन उपस्थित रहेंगे एवं जौरा विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग हजारों की संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कार्यक्रम में कैलारस आचार्य नरेंद्र देव में 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लंदन पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने किया जोरदार स्वागत। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का लंदन पहुंचने पर यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी और प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई प्रदान करने और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव यूनाइटेड किंगडम, यूके और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर है। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से मीसा बंदी नरवर सिंह चौहान का निधन। टांडा नगर के राजपूत समाज के वरिष्ठ जनसंघ एवं जनता दल के समय के नेता पूर्व पत्रकार समाजसेवी श्री नरवर सिंह चौहान का 75 वर्ष की उम्र में रविवार दोपहर में आकस्मिक निधन हो गया। नरवर सिंह चौहान ने छात्र जीवन से ही राजनीति तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा तथा समाज सेवा को लक्ष्य बनाया। अपनी जन सेवा तथा पीड़ितों को मदद दिलाने के उद्देश्य से राजनीति को चुना, किंतु कभी भी राजनीतिक पद की लालसा नहीं की। आपातकाल के दौरान आप मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 19 माह तक जेल में बंद रहे आपको पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जी जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम जी वर्मा, रघु ठाकुर सहित कई बड़े नेता व्यक्तिगत जानते थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मीसा बंदियों को सम्मान देकर उनका गौरव बढ़ाया। मीसा बंदी नरवर सिंह जी चौहान का प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारी उनके निवास पर आकर सम्मान करते थे।
श्री नरवर सिंह चौहान की अंतिम यात्रा आज प्रातः 10 बजे निजी निवास बस स्टैंड टांडा से निकलेगी। मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी, नगर पत्रकार संघ, ग्राम पंचायत टांडा, समाज सेवी संस्थाएं के द्वारा अंतिम यात्रा पर उनका शॉल एवं पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। अंतिम यात्रा निजी निवास बस स्टैंड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए मुक्तिधाम पर पहुंची, जहां पर उनके बड़े पुत्र पवन ठाकुर एवं कान्हा ठाकुर ने मुखानी दी। अंतिम यात्रा में पधारी नगर सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से आए नेता, जनप्रतिनिधि, समाज बंधु, अधिकारियों ने शोक सभा में अपनी संवेदना व्यक्त की। इंदौर में 2 दिन से लापता मासूम का शव नाले के कचरे में मिला। पुलिस और नगर निगम की टीम ने शव को बरामद किया। माता पिता के साथ नानी के घर शादी समारोह में शामिल होने बच्ची गुजरात से आई थी। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के बीजलपुर स्थित शिव सागर कॉलोनी से 2 दिन पहले लापता हुई 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव सोमवार सुबह बच्ची की नानी के घर के पास स्थित नाले के किनारे कचरे में मिला है। बताया जा रहा है कि 6 वर्ष की यह बच्ची अपने माता पिता के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात से इंदौर आई थी, जो कि शनिवार को दोपहर को अपनी नानी के घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद से ही उसके परिजन और पुलिस बच्ची को लगातार तलाश रहे थे। वहीं बच्ची को तलाशने के दौरान पुलिस के द्वारा डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी, जिसमें डॉग स्क्वाड भी इसी नाली के पास पुलिस टीम को लेकर पहुंचा था। इसी के साथ एसडीआरएफ की टीम के साथ निगम की टीम भी नाले में बच्ची की तलाश में जुटे हुए थे। वहीं इस पूरे मामले में सोमवार को बच्ची के परिजनों द्वारा चक्का जाम भी किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। परिजन और रहवासियों ने बच्ची के साथ कोई घटना घटित होने और उसकी हत्या करने का आरोप भी लगाया है और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। मैं 11 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक उनके घर के बाहर खड़ी थी। मैं उनके घर के इधर की पड़ोसी हूँ और पुलिस वाले वहाँ सिर्फ घूम रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही गली चेक कर रहे हैं। भाई आगे पीछे भी तो देखो। आपको क्या हुआ? कोई हादसा है? क्या हुआ? मैंने बॉडी नहीं देखी, पर जिनने मेरे को पता है बॉडी देखी है, उसको कोई सुबह वहाँ फेंक के गया है, सन्नाटे में कोई वहाँ फेंक के गया है। उससे बोला भी था। आपको लगती है बच्ची की? वो खेलती थी, मोहल्ले में रहती हूँ, मैं पड़ोसी हूँ उसकी। मैं सुबह 11 बजे से कल रात की 1 बजे तक खड़ी थी। मैंने उसकी मम्मी को तड़पते हुए देखा है। उसके लिए किसी ने मार के इसको सुबह किसी ने इसको फेंका है 3 दिन में बच्ची। और जब कुत्ता वहाँ इन्वेक्शन करने आया, वो कुत्ता वहाँ जाके रुका है गार्डन की तरफ, तो चेक तो करो। तुम तो बैठ ही गए हो। सर मेरी बात सुनिए। आपका नाम बताइए। पूनम मोरियानी। नाम है, कब से गायब थी और कैसे क्या सूचना लगी आज? लक्षिका नाम की जो बच्ची है, वो पिता जीवन लक्षिका नाम की बच्ची यहाँ गायब थी। उसी को लेके हम लगातार ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते हम फुटेज को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर हमने एसडीआरएफ की टीम के थ्रू सुबह से इसकी सर्चिंग 7 बजे से इसमें हमारी टीम उजाला होते से ही लग गई थी और सर्चिंग चालू थी। डॉग ने भी हमको लाके यहाँ तक छोड़ा था। तो उसके बाद फिर हम निगम की टीम की मदद लेते हुए हमने यहाँ पे पोकलेन बुलवाई। पोकलेन से क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा था, हमको बॉडी मिल नहीं पा रही थी मैन्युअली। जब पोकलेन से हमने कचरा हटाना चालू किया तो उस नाले के कचरे में हमको बच्ची। जी। अच्छा, कब से आई थी इंदौर? इंदौर ये उसी दिन सुबह आई थी। सुबह आना बताते हैं 9 बजे और अपनी मदर फादर के साथ जो सूरत में रहते हैं, यहाँ अपनी नानी के यहाँ पे शादी में एक रिसेप्शन अटेंड करने के हिसाब से आए थे। कितने बजे एकदम से घर से निकल गई थी? ये घर से 1:45 बजे करीब चली गई थी। तुरंत उसी के बाद से ही सारी टीमें एक्टिवेट थी। यहाँ पर इनके पूरे परिजन भी एक्टिवेट थे और पूरे ढूंढ रहे थे। नानी कहाँ रहती है? नानी यही शिव सागर कॉलोनी में रहती है। बच्ची का क्या नाम है, क्या उम्र है इसकी? 6 साल की बच्ची है। कोई चोट वोट के निशान? अभी कोई जाहिरा चोट नहीं दिखी। बड़ी खबर इस वक्त की ग्वालियर से आ रही है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का हंगामा। उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने को लेकर हंगामा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन देने पहुंचे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता। प्रदेश महासचिव वंश महेश्वरी ने यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश की। एनएसयूआई पदाधिकारी और पुलिस में हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने एनएसयूआई महासचिव वंश महेश्वरी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को यूनिवर्सिटी गेट से बाहर खदेड़ा।
एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, शादीशुदा महिला के जलने के बाद उपचार के दौरान मृत्यु, परिजनों ने लगाया चक्का जाम। रॉबर्ट्सगंज के जिला अस्पताल लोधी गेट के सामने परिजनों का चक्का जाम। ससुराल पक्ष पर लगाया था पेट्रोल छिड़क कर जलाने का आरोप। शादीशुदा महिला की मरने के बाद उपचार के दौरान मृत्यु, परिजनों ने लगाया चक्का जाम। घटना से नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। आकांक्षा पांडे की जलने के बाद उपचार के दौरान हुई मृत्यु, मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न का लगाया था आरोप। घोरावल क्षेत्र के मजगवा निवासी प्रदीप पांडे के साथ हुई थी मृतक का आकांक्षा पांडे की 6 वर्ष पूर्व शादी। ससुराल पक्ष पति प्रदीप, सास हीरावती, ससुर अंबिका प्रसाद, देवर विमलेश देवरानी प्रीति पर दर्ज हो चुका है मुकदमा। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मृतक महिला का पूर्व का वीडियो बयान आया सामने। 4 बजे पापा जी, मम्मी जी, मुंगेश भैया दोनों देरान तार जीजा घर में गए पेट्रोल छिड़क देना। जब भागे लगे द्वारे पहली तब तार जीजा बोरी का रहल गेहूँ डाल देना, पानी बर्तन डाल देना। देखिए हमारे कल आए लगल घर से दौड़त भैया। मतलब पेट्रोल के डले पेट्रोल हमार ससुर सास माचिस बनी अंबिका हाँ पेट्रोल डाल रानी माचिस बनी हिरावती माचिस बनी हाँ विमलेश रहना कली विमलेश बुतादात कहता मर कहने जा तू का कर बूझी को। अच्छा विमलेश का नंबर जा हाँ हमार दोनों देरान खड़ा रहनी तमाशा देखत रहनी सब केवाड़ी बंद करत नहीं जा भागे लगली। हाँ ठीक है हाँ तार जीजा देखा था ना बाद में पार्टी नहीं देना। वन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली वन समिति ने वन विभाग के ही अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और वन समिति से अवैध वसूली करने की बात कही। मामला थांदला वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सब रेंज बीट क्रमांक 49 का है, जो कि पेटलावत जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत झोंसर के समीप स्थित है। यहाँ की वन समिति में कुल 120 सदस्य दर्ज हैं। वन समिति के अध्यक्ष पद पर होकलिया पारगी पदस्थ है। वन समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समिति के सदस्य गाँव में एकत्रित हुए और वन विभाग के अधिकारियों पर घास के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। साथ ही वन विभाग की रेंज में घास काटने हेतु पट्टे के नाम पर 25 से 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया गया है। इस समिति अध्यक्ष हुकलिया पारगी, उपाध्यक्ष नाथो मेड़ा, सदस्य शैतान भूरिया सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हमसे 600 रुपए अवैध रूप से लिए जा रहे हैं और अपना अलग चौकीदार रखा गया है, जबकि समिति ने सर्वसहमति से समिति का चौकीदार रखा था और उसे 300 रुपए देने एवं समिति में 300 रुपए जमा करने का निर्णय लिया था। वन समिति के सदस्यों ने वन विभाग के डिप्टी रेंजर तार सिंह भाभर और नाकेदार दोहरे को घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई एवं समिति ने अधिकारियों से जवाब मांगा कि आखिर आप किस बात के लिए रुपए मांग रहे हैं और वन समिति से अवैध वसूली क्यों की जा रही है। हालांकि इस दौरान अधिकारी अपनी अलग ही कहानी सुनाते रहे। ये चौकीदार कटवा रहा है। कौन सा चौकीदार आपका चौकीदार सुनो आप ये कौन सा चौकीदार कटवा रहा है? ये चौकीदार जो उस वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए रखा है। किसने रखा? आपने रखा या सरकार ने? हमने रखा। आपने स्पेशल रखा। हमारे चौकीदार इसकी सुरक्षा नहीं कर रहे? नहीं करते। ये क्यों नहीं कर रहे थे? नहीं करते ना। आप जंगल में जाने नहीं दे रहे थे। आप जंगल में नहीं जाने देते उनको। सुनो इसीलिए मेरी बात तो मानो। मेरी बात सुनो, ये पट्टियाँ थी सब सदस्यों की अब मेरी सुनना पड़ेगा। आप वायरलेस जो आपने जो भी चौकीदार रखा, हमने यहाँ से छोड़ रखा था, छोड़ा गया, ये पूरा छोड़ दिया था। इसकी कहाँ हक बनता? उस तरफ हक बनता है ना। भाई वो तुम्हारे गांव का ही है। वो घास कहाँ जाएगा? वो घास कहाँ जाएगा? बेच रहे हो क्या? नहीं बेच रहे। नहीं आप बेच रहे हो। आप बेच रहे हो इस घास को। एक मैं नहीं हूँ। एक व्यक्ति को यहाँ करके आप बेच रहे हो। आप बेच रहे हो। आप क्यों बेच रहे हो? हमारी अरे भैया नहीं बेच रहे हम। हमारे गांव वाले ले जा रहे हैं। आरोप तो बहुत। आरोप ये सच्चाई है। अभी तक सच्चाई है। हमने नहीं बोला था अभी तक। ये सच्चाई है। और रही बात ये, हम इस बार हम ये सरनोई रखेंगे ये। और तुम बहुत कर लिया आपने। बहुत कर लिया आपने। क्या नाम है आपका? हुकलिया पारगी। अच्छा, आप समिति में अध्यक्ष हो? हाँ हाँ, वन समिति में अध्यक्ष। क्या मामला है पूरा आपका? ये मामला साहब जो ये यहाँ 50 हेक्टेयर जगह है, यहाँ मतलब बने रोकी। अब बना बाबर साहब इन्होंने तो ये रोकाड़ी है। अब इन केवा जहाँ तू कहें रोके के 3 लाख मांगे, 3.5 लाख।
किस बात के मांगते हैं? यो मांगे कैलाश मैं रखवाली करवाना 3 लाख 3.5 लाख आल दे 1 साल ना ऐसा बोलता। और दिन बाद और यहाँ पट्टियाँ थी सबने पट्टी वाड़ेली पाटा पड़ेला ये पट्टियाँ सब वाड़ ली दी है यहाँ ही ऊपर अभी ना के बाजार क्या 25,000 आल दो तो वाड़ो बोले। हाँ ऊपर 25,000 आल दो और ये पट्टी वाड़ो ये वो बोले ना पैसा यो दोहरे साहब से उगरा बनी से जम्मे करे कोई मैं जम्मा ही नहीं करे कहीं नहीं। हाँ ये जो दोहरे साहब है उन्होंने आपके साथ विवाद भी किया, कुछ अशब्दों का प्रयोग भी किया है? हाँ यो बस दोहरे नहीं मैं बाबर दो ही करे और अणे चौकीदार है कहीं भी सारो सामलत में वे कहीं भी करो पण ती नहीं है सब। हाँ? मैं शैतान मड़िया भुरिया इस समिति का सदस्य हूँ। गांव का में रही बात अभी मैं साल भर से पूरी बारिश हो गई है इनकी अनकहानी सुनते सुनते अध्यक्ष महोदय जो इस जंगल का अध्यक्ष है वो आके बोलता है कि मेरे से पैसे मांगते हैं। काई के पैसे मांग रहे हैं? तो बोले हमने जो जंगल छोड़ रखा इसके पैसे चाहिए हमको। हमने कहा क्या कितने पैसे चाहिए? कि हमको सालाना 1.5 लाख रुपये चाहिए 3.5 लाख रुपये 3.5 लाख रुपये चाहिए सालाना। छोटी सी पट्टी मतलब 50 हेक्टेयर ज़मीन कुछ छुट्टी है उनके। और यहाँ जो इंदर है ये इसमें हमारे क्या सदस्य जुड़े हुए हैं ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए। इन लोगों ने रेंजर साहब ने या दोहरे साहब ने या अपने इस डिप्टी साहब ने बोला होगा उस व्यक्ति को तब जाकर वो 30,000 रुपये एक पट्टी के मांग रहे हैं। जबकि हमारे समिति में इतने वर्षों से अभी कभी भी ऐसी बात नहीं आई कि हम 1,000 रुपये के 30,000 रुपये दें। हमारा जो समिति डिसीजन और समिति निर्णय करती है उसके माध्यम से समिति चलती है हमारी और आज से नहीं बहुत वर्षों से चल रही है। अभी 2 साल से ये साहब हमारे आए हैं तो हमारा इस जंगल के भी पैसे मांगते हैं कि 3.5 लाख रुपए सालाना चाहिए। 3 साल से हम लोग सालाना अगर 3.5 लाख करे 3 साल से यहाँ कर रहे तो कितने 10 लाख रुपए बन रहे 10.5 लाख रुपए। अब 10.5 लाख रुपए समिति तो नहीं दे सकते ना। समिति के माध्यम से जो पैसे दे रहे हम समिति डिसीजन करती वो पैसे दे पाते। अब क्या हमको अगर साहब डिप्टी साहब और दोहरे साहब इस जंगल में पट्टा देते हो तो हम सालाना 3.5 लाख रुपये देने के लिए तैयार है हमारी समिति। बाकी ये पैसे लेकिन कहाँ किस विभाग में जमा करना चाहते हैं? ये पैसे लेकिन किस विभाग में जमा करना चाहते हैं? जबकि हम इस जल जंगल के मालिक हम आदिवासी और हमारी आदिवासियों समिति की नहीं चलने दे रहे हैं तो ये पैसे किसके पास जाना चाहते हैं और किसको देना चाहते हैं? ये ऑलरेडी इन पट्टियों के 25-25 हज़ार रुपये ये पैसे किनको देना चाहते हैं? कि हमारे समिति जो तय करती है उसके माध्यम से हम पैसे दें। और अभी आज शब्द जो बोले रास्ते में दोहरे साहब हमारे इस अध्यक्ष महोदय को कि तुम मेरा जो उखाड़ लेना जो करना वो कर लेना, ये शब्द अध्यक्ष दोनों उपाध्यक्षों के फोन पे बोला तो ये बोलने का अधिकार इतना इनको नहीं है। हमारी समिति डिसीजन करती है उसी पे माध्यम करते हैं हम और उसी पे डिसीजन करते हैं। वन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी ये समिति को नहीं मानते, ये समितियों को नहीं मानते। ये कहते हैं कि जो हमारा उखाड़ लेना अध्यक्ष को बोला और उपाध्यक्ष को बोला सुबह फोन पे मैं जो पैसे है वो तो लूंगा आपको जो उखाड़ लेना, ये शब्द बोले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथू है, नाथू मेड़ा। मैं वन समिति का उपाध्यक्ष हूँ और थानला रेंज है, बीट अमरगढ़ है और सब रेंज थानला है और बीट अमरगढ़। यहाँ मतलब हमारा समिति में 120 सदस्य है और हर सदस्य से 600 रुपये प्रति सदस्य लेते हैं ये। और 5-6 साल से दोहरे साहब वसूल रहे पैसे। किस बात की वसूल? ये घास पेटे। अच्छा। हाँ घास के ले रहे और वे पैसे अब कहाँ जमा करे नहीं करे। आधे लोगों का रसीद देते आधे लोगों का रसीद नहीं देते ये। अच्छा, आप लोगों ने इस बात की जानकारी ली कि आप पैसे किस बात के लेते हो तो क्या कहा उन्होंने? घास के पट्टी में काट रहे हैं चारा तो बाबर साहब बोलते हैं कि ये पट्टी तो जो दूसरा चौकीदार रख रखा है उसके मतलब वो ये क्या बोले वो दौड़ रहा है इसलिए वो काट रहा है। हमारा क्या है कि यहाँ से 50 हेक्टेयर ज़मीन छूटी हुई है उसमें हमने छोड़ दिया तो ये वहाँ पे ये कैलाश पारगी बोलता है कि 3.5 लाख रुपए मेरे को हर साल के चाहिए। अब 3.5 लाख का या तो दोहरे साहब ने या बाबर साहब ने इन्होंने बताया होगा उनको तो उसने बोला मेरे को कैलाश पारगी इन्होंने चौकीदार रख रखा है। हाँ इनका अलग से और हमारा गांव का चौकीदार हमने 2 अलग रखे समिति द्वारा।
जो समिति कहते हैं कि इस आदमी को रखना, वही आदमी हम रखते हैं। और समिति निर्णय करती कि इनको 5,000 रुपये देंगे, 6,000 देंगे। अच्छा, अभी वन विभाग की रेंज में कई काम चल रहे, तो क्या समिति को मजदूरी वगैरह मिली अभी इस वर्ष? अभी कहीं नहीं मिली। बाहर से मजदूर लाके इन्होंने काम करवाया, हमारे गांव से कोई मजदूर को नहीं बताया। मशीनें भी चलाई? मशीन भी चलाई, जेसीबी चलाई, पोकलैंड चलाई। क्या बना इस तालाब बनाया। वो अपने हमारे इसमें नहीं है, वो कोदली रेंज में है, इसमें है कोदली बीट में। तालाब कौन बनाया? तालाब बाबर साहब ने उन्होंने बनाया। मिर्जापुर में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार शिक्षा को बढ़ावा के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, मगर सरकार की शिक्षा प्रणाली की मंशा को शिक्षा विभाग के शिक्षक पलीता लगा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाएं समय से नहीं पहुंच रहे हैं। स्कूलों के बाहर बच्चे शिक्षकों का इंतजार करके घर वापस लौट रहे हैं। शिक्षकों की मनमानी के चलते स्कूली बच्चों का भविष्य अंधकार खोता जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में हालात ये है कि शिक्षक शिक्षिकाएं समय पर नहीं पहुंचते हैं। अधिकतर स्कूलों में ताला लटका होने से बच्चे गेट पर खड़े रहते हैं। जहां ताला नहीं रहता वहां बच्चे खुद दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। अधिकारी भी ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं पर शिकंजा कसने के लिए कार्यालय से बाहर नहीं निकलते हैं। विद्यालय में लेट पहुंचकर निर्धारित समय पर उपस्थिति लगाने का सिलसिला पिछले काफी समय से चल रहा है, लेकिन पकड़ में सोमवार को आया है। जमालपुर ब्लॉक के अचितपुर पुरैनी स्थित कंपोजिट व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं के समय पर नहीं आने से बच्चे बाहर खड़े रहना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालयों में 9 बजे से 10:30 बजे तक शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंचते हैं। कुछ शिक्षक 10 बजे के बाद पहुंचे। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों को रुझान कैसे बढ़ेगा? इस रवैये को देखते ग्राम प्रधान नाराज हो गए। वहीं बच्चे के परिजनों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं से बोलती हैं तो शिक्षक शिक्षिकाएं बताती हैं कि सरकार पैसा देती है, कि आप लोग देती हैं, और बताती हैं कि सरकार पैसा देती है, जब मर्जी करेगा तब आएंगे। बच्चों के परिजनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। इंदौर में सूदखोरों से परेशान एक युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या। ऑनलाइन गेमिंग के लिए थे उधार पैसे। तेजाजी नगर स्थित ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था इलाज। इंदौर के ग्राम दतोदा में रहने वाली छोटू पिता परमानंद राठौर मूसा खेड़ी इलाके में किराए से रहता था, जहां पर उसके द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने की लत के चलते किसी व्यक्ति से ब्याज पर रुपए उधार लिए थे, जिनको न चुकाने के कारण सूदखोर लगातार उस पर दबाव बना रहे थे, जिससे परेशान होकर युवक ने कोई जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार जहर खाने के बाद युवक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए तेजाजी नगर स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में तेजाजी नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर इस पूरे प्रकरण की जाँच भी शुरू कर दी गई है। छोटू राठौर, क्या मामला था इनका? मामला तो नहीं पता मेरे को, पर ये इनसे पता चला इनके दोस्तों से कि 90,000 रुपये का कुछ इनने लिया था किसी से 10% से, और वो जुए में हार गया। तो सामने वाला फ़ोन लगा के गाली गलौज कर रहा था फ़ोन, और मेरे पास फ़ोन आया इसका 5 बजे। इसके दोस्त लोग साथ में थे इसके। मेरे खेत पे गया था ये, हमारी ज़मीन पे पार्टी वार्टी करी इनने। अब ये नहीं पता कि ये इसने खाया कि इसको खिलाया। मेरे पास फ़ोन आया 5 बजे, तो मैं गया हॉस्पिटल डायरेक्ट। अभी इसके दोस्तों ने बोला कि हम गाड़ी लेके आते हैं। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ गाड़ी लेने, मैं हूँ यहाँ। उधर से आए गाड़ी लेके, तो इनने बोल दिया कि फ़ोन भी नहीं है भैया। फ़ोन भी कोई ले गया गाड़ी में से, कार में से। बस ये इतनी कहानी पता है। किससे पैसा लिया था, फिर नाम सामने आया? नाम नहीं पता है। कोई डिप्रेशन में डालियो है वो कोई क्या नाम था लेडीज का? ये सामने का है, ये सामने आया, ये साथ में था। ये साथ में था। आपका नाम बताओ। मेरा नाम तो रोहित राठौर है। सर, एक जहर पुरानी हुई है, क्या पूरा मामला है? ये दतोदा में जहर खाने का मामला आया था, ग्राम दतोदा सिमरोल में, और ट्रॉमा सेंटर इलाज के बाद से भर्ती किया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। आज दिनांक को उसको पीएम कराया गया एमवाइज। क्या कुछ कारण सामने आया है अभी तो जांच का विषय बात बताया बयान वगैरह के आधार पर। मृतक का नाम है छोटू पिता परमानंद राठौर, उम्र 25 साल, निवासी मूसाखेड़ी इंदौर। ये तो अब बताना मुश्किल है, अभी बता पाना मुश्किल है, कुछ नहीं मिला। प्रदीप कुमार सोलंकी।
इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कुंदन नगर में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं फरियादी विष्णु महेश्वरी का कहना है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें फरियादी के पिता भी आर्मी में पदस्थ थे और युद्ध में योगदान दिया था। उसके बाद फरियादी के पिता को सरकार द्वारा कुंदन नगर में जमीन अलॉट की थी। इसके बाद कई भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा राजेंद्र नगर थाने में करने के बाद पुलिस भूमाफियाओं को थाने लाकर छोड़ देती है। ऐसा आरोप फरियादी विष्णु महेश्वरी द्वारा लगाया गया है। वहीं पूरे मामले में एसीपी रुबीना मिजवानी ने बताया कि कुंदन नगर में दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें जमीन एक मालिक नहीं है। विवादित जमीन की 16 रजिस्ट्री हो चुकी हैं और 16 लोग ही अपने आप को मालिक बता रहे हैं। वहीं पूरे मामले को 145 का इश्तेगाशा बनकर एसडीएम कोर्ट में भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार द्वारा जो जमीन विष्णु महेश्वरी के पिता के नाम है वो उसको मिल पाती है या भूमाफिया द्वारा एक और जमीन हड़प ली जाएगी। हाँ, आज आप एक मामला लेकर कमिश्नर के पास पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला, कहाँ का मामला है? मामला सुखनिवास का, थाना राजेंद्र नगर का है। मेरे पिताजी भारतीय सैनिक आर्मी में थे। 1971 में जो पाकिस्तान के से युद्ध जीता था, जीतने के कारण इंदौर कमिश्नर ने उनको सुखनिवास में जीवन यापन करने के लिए कृषि भूमि दी थी। उनके देहांत के बाद वो कृषि भूमि हमारे मम्मी के नाम ट्रांसफ़र हो गई। कुछ लोग गुंडे बदमाश फर्जी कागज़ के माध्यम से उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने थाने राजेंद्र नगर में करी थी। राजेंद्र नगर थाने में तुरंत आरोपियों को अरेस्ट कर कार्रवाई करी और जेसीबी जब्त करा। एक दिन बाद पुनः उन गुंडों बदमाशों ने रात में कालम वगैरह डालने का प्रयास करा, जिसकी शिकायत हमने 100 नंबर के माध्यम से करी है। आज हम कमिश्नर कार्यालय में आए हैं और महोदय जी से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए। ये गुंडे बदमाश कौन है, क्या है? गुंडे बदमाश ओम प्रकाश महेश्वरी और उसके साथी हेमराज परिहार और संतोष भाटी। कुछ जेसीबी वगैरह लेकर भी आए तो कुछ काम भी चालू कर दिया तुमने कब्जा करने के बाद? काम चालू कर दिया और कालम वगैरह भी डालने का प्रयास करा। यहाँ से वहाँ तक मेरी खेती खराब कर दी और गड्ढे कर दिए उसमें। आप किसान हैं? मैं किसान हूँ। हाँ, आपको ये ज़मीन कब मिली थी? ये ज़मीन हमको इंदौर कलेक्टर के माध्यम से मिली थी। कब मिली थी आपको? लगभग 60 वर्ष पूर्व। 60 वर्ष पूर्व। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। अभी हमारी जान को खतरा, हम वहाँ अपनी कृषि भूमि में भी नहीं जा पाते हैं। कल भी हमारे ऊपर हमला हुआ, जिसकी शिकायत हमने 100 नंबर के माध्यम से थाने में करी है। थाने से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला और कार्रवाई कर रहे हैं। वो 3 बार पुलिस गई थी, वहाँ पे 3 बार अरेस्ट करके लाई। वो छूट जाते हैं और पुलिस फिर जाती है तो भाग जाते हैं। वो पुलिस न्यायपूर्वक कार्रवाई कर रही है और पुलिस से हमें अच्छी अपेक्षा है। आपका नाम बता दीजिए। विष्णु गजकेश्वर, निवासी हवा मिला। हम एक ज़मीन का मामला आया था, विष्णु महेश्वरी करके हैं, वो उनकी ज़मीन पर कुछ लोग कब्जा करने का बोल रहे थे, उसमें क्या हकीकत है? कुंदन नगर में एक किसी ज़मीन को लेके 2 पक्षों का आपस में विवाद चल रहा है। इसमें एक पक्ष का कहना है कि ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है, जबकि 16 लोग अन्य आगे कहते हैं कि इसकी हमारे पास रजिस्ट्री है, हमको इसके प्लॉट बेच दिए गए हैं। इसी विवाद को लेके बार बार वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे। इसी को हमने दोनों का, चूँकि दोनों अपना बताते हैं कि मेरे पास इसके कागज़ है और ये ज़मीन मेरी है, साथ ही दूसरा पक्ष कहता है कि 16 लोगों की रजिस्ट्री है, तो हम किसी को भी इनकार नहीं कर सकते। इसलिए हमने 145 का इस्तेगाशा बना के एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया। शाजापुर के लालघाटी थाना क्षेत्र के MPEB रेस्ट हाउस के सामने खन्नती ने एक बाइक के लावारिस हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। बाइक 3 दिनों से पड़ी हुई, जिसकी सूचना पास में रहने वाली चौकीदार व राहगीरों ने लालघाटी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और बाइक को जब्त कर सर्चिंग प्रारंभ की।